हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोफिया। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं ऑडिटर। राजकुमारी प्रेमलता अपने पिता द्वारा निकाले जाने के उपरांत भटकते भटकते एक अनजाने राज्य में पहुंच जाती है, जहां उसका भाग्य उसे एक अलग ही कहानी से अवगत करता है। अब आगे की कहानी को हम सुनते हैं। राजकुमारी प्रेमलता कुछ समय पश्चात जब वापस आती है तो ये देखकर प्रसन्न होती है कि वो जिस निष्काम शरीर को उस स्त्री के देख रेख में छोड़कर गई थी वो एक हंसते खिलखिलाते स्वस्थ रूपवान नव युवक में बदल चुका है। राजकुमारी उस स्त्री का आभार व्यक्त करते हुए उसे जाने को कहती है। इस पर वो स्त्री प्रेमलता से पूछती है, तुम कौन हो जो मुझे जाने को कह रही हो? प्रेमलता उसे कुछ समय पहले की बात याद दिलाते हुए अपना परिचय देती है, लेकिन वो स्त्री राजकुमार के सामने उसे झूठा बताते हुए उससे उसकी बात को प्रमाणित करने का शर्त रख देती है। राजकुमारी निरुत्तर हो जाती है, क्योंकि उसके पास इस बात को साबित करने के लिए साक्ष्य के रूप में वही एक स्त्री थी। उसे झूठा बना उससे खुद प्रमाण मांग रही थी। राजकुमारी ने उस स्त्री से ज्यादा बहस करना उचित नहीं समझती और वहां से जाने लगती है, लेकिन राजकुमार उसे ये कहकर रोक लेता है कि जब तक झूठ और सच का निर्णय नहीं हो जाता तुम इसी कोठी में रहोगी। राजकुमार, जो राजकुमारी को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया था, पता नहीं क्यों राजकुमारी की बातें उसे सच्ची लग रही थी, लेकिन कोई प्रमाण न होने की वजह से वो उस स्त्री को पूरे तरीके से झूठला भी नहीं सकता था। राजकुमार असमंजस में पड़ा हुआ था। क्या करें, कैसे सच और झूठ का निर्णय करें? इसी कसमसाहट में वो अपनी सारी रात गुजार देता है। कोई रास्ता सूझता ना देख वो राजकुमारी से अकेले में मिलकर उससे बात करने का निर्णय लेता है। सुबह होते ही उसकी निगाहें राजकुमारी को ढूंढने लगती हैं, लेकिन राजकुमारी कहीं नहीं दिख रही थी। उसने हर उस जगह राजकुमारी को तलाशता है जहां वो हो सकती थी, मगर वो नहीं मिलती। राजकुमार बेचैन हो जाता है। उसे इतने दिनों में राजकुमारी से एक आत्मिक जुड़ाव सा महसूस होने लगा था। उसे ये सोचकर पश्चाताप होने लगता है कि कहीं राजकुमारी की बातों को ना मानकर उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। वो विचार कर ही रहा होता है कि उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ती है, जो कि बगीचे में फूल तोड़ने गई थी। राजकुमार उसे देखते ही इस कदर प्रसन्न होता है जैसे उसकी कोई प्रिय वस्तु खोने के बाद उसे वापस मिल गई हो। वो उससे अपने मन की बात कहने जा रही होती है कि वो स्त्री फिर से वहां आ जाती है और राजकुमार उसे देख चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाता। इस बारे में राजकुमार ने मौका देख कई बार राजकुमारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो स्त्री बीच में आ जाती थी, जिसकी वजह से वो राजकुमारी से बात करने से चूक जाता था। एक दिन राजकुमार किसी काम से नगर जा रहा होता है तो राजकुमारी से वहां से कुछ लाने के लिए पूछता है। राजकुमारी ये कहकर मना कर देती है कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, परंतु राजकुमार के जिद करने पर वो उसे काठ की कठपुतली लाने को कह देती है। राजकुमार ये सुनकर हंस देता है। कठपुतली, उसका क्या करेंगी आप? बस आप ले आइएगा। राजकुमार चला जाता है। कुछ दिनों पश्चात वो वापस आने पर राजकुमारी के लिए कठपुतली लाना नहीं भूलता। कठपुतली देख राजकुमारी खुश हो जाती है। पहली बार राजकुमार ने हंसते हुए देखा था। हंसते हुए उसका रूप और निखर गया था। राजकुमार उसे अपलक देखे जा रहा था और सोच रहा था, कोई इससे भी ज्यादा रूपवती होगी भला। इधर वो स्त्री राजकुमारी के रूप से जलने लगी थी। उसे लग रहा था कि कहीं इसके रूप जाल में फंसकर राजकुमार को उसकी बातों पर यकीन ना हो जाए। फिर मेरा क्या होगा? रानी बनने का मेरा सारा ख्वाब धरा का धरा रह जाएगा। यही सोच वो उसके खिलाफ राजकुमार के कान भरने लगती है और जल्दी से जल्दी उसे वहां से निकालने की योजना बनाने लगती है। इधर राजकुमारी जब भी खाली होती अपने कठपुतली से अपने दिल की बातें किया करती थी। एक दिन रात्रि के पहर में राजकुमार को राजकुमारी के कक्ष से किसी के बोलने की आवाज सुनाई पड़ती है। राजकुमार हैरत में पड़ जाता है। उत्सुकता में राजकुमार उस कक्ष के दरवाजे के पास कान लगाकर सुनता है तो वो राजकुमारी की आवाज होती है, जो कठपुतली को अपनी और उस स्त्री की बातें बता रही होती है। राजकुमार उसकी सारी बात सुन लेता है, लेकिन वहां से बिना कुछ कहे और राजकुमारी को बिना कुछ जताए दरवाजे से ही वापस लौट जाता है। अब सच्चाई उसके सामने थी।
उस धूर्त स्त्री की सच्चाई जानकर राजकुमार को उस पर बहुत क्रोध आ रहा था। बहुत सोचने विचारने के बाद उस धूर्त स्त्री को कठोर दंड देने का निर्णय लिया। दूसरे दिन राजकुमार एक बहुत गहरा कुआं खुदवाता है। कुआं खोदता देख वो स्त्री मन ही मन ये सोचकर खुश हो रही थी कि उसने जो सलाह राजकुमार को राजकुमारी प्रेमलता को रास्ते से हटाने के लिए दी थी, वो सलाह राजकुमार अमल में ला रहा है। कुआं बहुत गहरा खुद चुका था। वो स्त्री प्रसन्नचित्त हो उस कुएं के पास आती है और कुएं में झांकते हुए उसकी गहराई मापने की कोशिश करती है। इसी बीच उसे पीछे से धक्का दे दिया जाता है और फिर उस कुएं को अच्छी तरह से ढकवा दिया जाता है। उस झूठी स्त्री को उसके किए की सजा देने के पश्चात राजकुमार राजकुमारी से धूमधाम से ब्याह रचाता है और दोनों खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। एक दिन राजकुमारी ने राजकुमार से उसके शरीर पर गुदे सुइयों का राज जानना चाहा, लेकिन राजकुमार को कुछ याद ही नहीं था सिवाय इसके कि एक स्त्री होगी जो तुम्हें इस शाप से मुक्ति दिलाएगी और वही तुम्हारी जीवन संगिनी भी बनेगी। वो श्राप मुझे क्यों और किन स्थितियों में मिला, मुझे कुछ स्मरण नहीं। राजकुमार का जवाब सुन राजकुमारी चुप हो जाती है। कुछ समय पश्चात राजकुमारी और राजकुमार वन विहार पर निकलते हैं और शाम हो जाने के कारण वो रास्ता भटक जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक गुफा से कुछ प्रकाश आता दिखाई पड़ता है। अंधेरा हो जाने के कारण वो रात उसी गुफा में गुजारने का फैसला लेते हैं। वैसे भी उनका रात को इस तरह खुले में रहना खतरे से खाली नहीं था। रात उसी गुफा में गुजारने के इरादे से वो उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। अभी वो कुछ कदम की दूरी पर ही बढ़े होंगे कि उनके कानों में एक आवाज आती है, आओ रानी रूपमती और राजा विक्रम सिंह। वो उस आवाज की तरफ बढ़ती चली जाती है। करीब 200 कदम की दूरी तय करने पर वो देखते हैं कि पृथ्वी से थोड़ी ऊंचाई लेते हुए एक छोटा सा चट्टान है जिसके ऊपर एक महात्मा ध्यान लगाए बैठे हैं। उनके मुखमंडल की आभा इतनी तेज थी कि उस तेज से पूरी गुफा प्रकाशित हो रही थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वो कोई साधारण महात्मा नहीं अपितु कोई सिद्ध पुरुष है। लेकिन उन दोनों को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर महात्मा यहाँ ध्यान लगाए बैठे हैं तो आवाज किसकी थी जो कुछ देर पहले उनके कानों में सुनाई पड़ी थी। वो अपनी उत्सुकता जाहिर करते इसके पहले ही उनके कानों में फिर वही आवाज सुनाई पड़ी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं महात्मा की थी जो ध्यान लगाए बैठे थे। आओ रानी रूपमती और राजा विक्रम सिंह कहने के साथ वो अपनी आंखें खोलते हैं। मैं जानता था तुम दोनों जरूर आओगे। नियति को कोई नहीं बदल सकता, जो लिखा जा चुका है वो होकर रहेगा। महात्मा की बात सुन वो दोनों एक दूसरे का मुख ताकने लगते हैं। उनके मुख के भाव से पता लगता है कि उनके अंदर कितनी जिज्ञासा थी उन महात्मा की बातों को लेकर। वो दोनों उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके कहने पर वहीं नीचे लगे पास के ही आसन पर बैठ जाते हैं। मैं जानता हूँ आप लोगों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि आखिर मैं आप दोनों को इस नाम से क्यों संबोधित कर रहा हूँ और इस नाम का आपसे क्या संबंध है। हाँ मुनिवर, आप सत्य कह रहे हैं। आपकी बातों से हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। कृपया करके आप हमें इस सच्चाई से अवगत कराएं और हमारी जिज्ञासा शांत करें। मैं आपकी जिज्ञासा शांत करने हेतु ही इस वन से पिछले 2 वर्षों से आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इससे आपके मन में सभी नए पुराने सवालों का जवाब स्वतः मिल जाएगा। ये एक लंबी कहानी है। बात 20 वर्ष पुरानी है। अनंतपुर नाम का एक खुशहाल नगर था। वहाँ के राजा विक्रम सिंह हुआ करते थे, जिनकी पहचान एक न्यायप्रिय, दयालु और योग्य शासक के रूप में होती थी। अनंतपुर की जनता का उन पर बहुत विश्वास था। वो उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। राजा अपनी प्रजा का ख्याल एक पिता की तरह रखते थे। उनका मानना था प्रजा का सुख दुख राजा का सुख दुख होता है। इसलिए एक राजा को अपनी प्रजा का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना एक पिता अपने बच्चों को रखता है। तभी एक राजा राजा कहलाने योग्य होता है। ये एक राजा का धर्म भी है और उसका कर्तव्य भी। उस नगर में सभी एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे, जिसकी वजह से उस नगर को रामनगरी भी कहा जाता था। एक दिन की बात है, राजा अपने दरबार में बैठे हुए कुछ मंत्रियों से अपनी प्रजा के हित से परिचर्चा कर रहे थे।
कि तभी एक दूत आकर संदेश देता है, महाराज बाहर एक महात्मा जी आए हैं और वो आपसे अति शीघ्र मिलना चाहते हैं। महात्मा का नाम सुन राजा अपने सिपाहियों को उन्हें आदरपूर्वक अंदर लाने का आदेश देते हैं। महात्मा को देखते ही राजा अपने सिंहासन से उठ खड़े होते हैं और उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनसे आसन ग्रहण करने का आग्रह करते हैं। तत्पश्चात खुद अपना आसन ग्रहण करते हैं। कहिए मुनिवर, कैसे आना हुआ और हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हे राजन, मैं एक तपस्वी हूँ और अपने तपोबल से मैंने इतनी शक्तियाँ अर्जित कर ली है कि उन शक्तियों से मैं भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख सकता हूँ। मैंने आपका और आपके इस नगर का बहुत नाम सुना है। निसंदेह आप एक कुशल और योग्य शासक हैं। उससे भी बढ़कर आप एक अच्छे इंसान हैं। बस आपकी यही खूबी मुझे यहाँ तक खींच लाई और मैं आपको आगाह करने चला आया। मुनिवर, मैं आपका मतलब नहीं समझ पाया। हे राजन, इस नगर में बहुत जल्द विपत्ति का आगमन होने वाला है, जिसे कोई भी बच नहीं पाएगा, आप भी नहीं। कैसी विपत्ति मुनिवर? क्या आप विस्तार पूर्वक बता सकते हैं? ये वक्त अभी विस्तार पूर्वक चर्चा करने की नहीं है राजन। ये वक्त है उस विपत्ति से कैसे बचा जाए इस बारे में सोचने की। मुनिवर, जब आप इतना कुछ जानते हैं तो उस विपत्ति से निपटने का उपाय भी जानते होंगे। कृपया करके मुझे उस उपाय से अवगत कराइए। मैं उस विपत्ति के आने के पहले ही उसका खात्मा कर देना चाहता हूँ। धीरज रखें राजन, ये उतना आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मुनिवर, बस आप उपाय बताइए। अपनी प्रजा और अपने इस नगर को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मुझे आपसे ऐसी ही अपेक्षा थी राजन। मैं जानता था आप अपनी प्रजा के लिए किसी भी सीमा तक जाने से हिचकेंगे नहीं। एक राजा का धर्म भी यही कहता है कि उसे अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण भी गंवाने पड़े तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। महात्मा की बातें सुन विक्रम सिंह महात्मा से विपत्ति से निपटने का उपाय पूछते हैं। कार्य थोड़ा कठिन है राजन, परंतु जहाँ तक मैंने सुना है कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो आपके लिए कठिन हो। आप इसकी चिंता ना करें मुनिवर, बस आप मुझे वो कार्य बताएं। हे राजन, मैं आपको जो कार्य बताने जा रहा हूँ उस कार्य के लिए आपको अपने महल और राजा होने का दायित्व निर्वाह करने से 3 माह के लिए दूर होना पड़ेगा। ऐसा क्यों मुनिवर? क्योंकि उस विपत्ति का सामना करने के लिए आपके शरीर का शुद्धिकरण जरूरी है। बिना शुद्धिकरण आप उस विपत्ति का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम नहीं माने जाएंगे। परंतु इसके लिए मुझे क्या करना होगा? यहाँ से करीब 250 कोस की दूरी पर शुभदमपुरा नामक एक जगह है। वहाँ शिंगाप नामक ऋषि का एक बहुत बड़ा आश्रम है। आपको वहाँ जाकर ऋषि शिंगाप के आश्रम में 3 माह बिताने होंगे। बाकी आपको वहाँ पहुँचकर सब ज्ञात हो जाएगा। उस महात्मा की बात सुन राजा विक्रम सिंह थोड़ा विचारधीन मुद्रा में आ जाते हैं। उन्हें ऐसा विचार करते देख महात्मा उनके मन का हाल भांपते हुए उनसे कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ राजन, इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है। आप यही सोच रहे हैं ना कि ये कार्य तो कोई भी कर सकता था, फिर मैंने इसके लिए आपको ही क्यों चुना? इसके पीछे भी कारण है। उस शुद्धिकरण के लिए जिन गुणों का होना अनिवार्य होता है वो सभी गुण आप में विद्यमान हैं। बिना इन गुणों के शरीर की शुद्धि असंभव है और बिना शुद्धिकरण उस विपत्ति से निपटा नहीं जा सकता और उस विपत्ति से निपटने के लिए आपसे दक्ष कोई हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि मैंने इस कार्य के लिए आपका चुनाव किया, परंतु इसके भी कुछ नियम हैं जिनका पालन करना नितांत आवश्यक है। पहला, आपको यहाँ से वहाँ तक की यात्रा पैदल करनी पड़ेगी। दूसरा, आप वहाँ एक साधारण मनुष्य की तरह जाएंगे। तीसरा, आपको वहां नंगे पांव और आधो वस्त्र में जाना होगा। चौथा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वहां किसी को ये मालूम ना पड़े कि आप एक राजा हैं। मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार है मुनिवर। अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे निकलना कब है? समय बहुत कम है, इसलिए आपको शीघ्र से शीघ्र निकलना होगा। कल प्रातः काल पौ फटने से पहले आपका निकलना उपयुक्त होगा। जो आज्ञा मुनिवर। परंतु एक परेशानी है मेरी, अनुपस्थिति में इस नगर का कार्यभार कौन देखेगा? ये चिंता का विषय नहीं है राजन। आप अपने मंत्रियों में किसी से एक सबसे योग्य मंत्री का चुनाव कर सकते हैं जो आपकी अनुपस्थिति में इस नगर का कार्यभार संभालने हेतु हर लिहाज से उपयुक्त हो। जी हाँ, यही उचित होगा। उसी शाम राजा विक्रम सिंह ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, महाराज किसी आवश्यक कार्य हेतु 3 माह के लिए नगर से बाहर जा रहे हैं।
उनकी अनुपस्थिति में नगर का सारे कार्यभार अब से उनके महामंत्री शिवराज चौहान संभालेंगे। ये घोषणा सुनते ही लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि महाराज को 3 माह के लिए ये नगर और अपना महल छोड़कर कहीं और जाना पड़ रहा है। परंतु पूछे तो किससे पूछे? किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और महल के लोगों से पूछने की उनकी हिम्मत नहीं थी। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सब घोर निद्रा में होते हैं, राजा विक्रम सिंह निकल जाते हैं अपने उस कार्य को अंजाम देने। 3 दिन की पैदल यात्रा पर आखिरकार विक्रम सिंह उन महात्मा के बताए हुए स्थान पर पहुंच जाते हैं। परंतु वहां का दृश्य देख वो एकदम से अचंभित रह जाते हैं। पहला, वहां उन्हें एक भी स्त्री नहीं दिखी। दूसरा, वहां एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जिसके शरीर पर वस्त्र हो। तीसरा, वहां एक भी बुजुर्ग नहीं था। सारे नौजवान युवक ही थे, यहाँ तक कि ऋषि श्रृंगार भी। ऐसी विचित्र जगह के बारे में उन्होंने आज तक देखना तो दूर सुना भी नहीं था। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए सुनते रहिए ऑरेटर को।